चैप्टर थर्ड करेंगे एनसीईआरटी का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस चैप्टर को वैसे तो पूरा मैं आरएसएस से पढ़ा चुका हूँ, ये पूरी रिकॉर्डिंग डली हुई है, कॉन्सेप्ट जो थे इंपॉर्टेंट वो सब समझाए, और वो वीडियो आप देख लेते हो, समझ लिया वहां से, अगर पढ़ लिया है तो और अच्छी तरीके से आज समझ में आएगा। ठीक है, आज तो सिर्फ मैं एनसीईआरटी ही सॉल्व कराऊंगा, एक्सरसाइज 3.2, क्योंकि 3.1 में कुछ है नहीं है, वैसे ही जनरल है। ठीक है, 3.2 जो मेन क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे, और इसके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं अगर आपको रिवाइज करने हैं तो 9th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाकर आप चैनल पर देख लेना। ठीक है, अगर रिवाइज करना है तो पूरा डिटेल में मैंने समझाया था उधर कि ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, बताया था, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकंड क्वाड्रेंट होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। इसमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई दोनों कैसे होते हैं, पॉजिटिव, इसमें एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, इसमें दोनों आपस में कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ये सारे डिटेल्स में पढ़ाए थे मैंने उस टाइम पर, आपको पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे, वही रिकॉर्डिंग आपकी डली हुई उधर। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेना अगर भूल गए हो तो। फिर मैंने ये भी बताया था कि जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो किसी पॉइंट के क्या कहलाते हैं, एक्स और वाई, जिसमें एक्स वाला क्या कहलाता है यहाँ पर, एब्सिसा, क्या कहलाता है ये, हाँ एब्सिसा, और वाई क्या कहलाता है यहाँ, ऑर्डिनेट। ये बताया था मैंने, ये याद रखना है क्योंकि पूछे जाते हैं एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है। जहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, जहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है इस पॉइंट पर, वो क्या कहलाता है, ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0। ये सभी बातें A to Z मैंने उस टाइम आपको समझाई थी। ठीक है, तो लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो अगर इसको अपलोड कर दो तब उसको देख लेना। ठीक है, सॉल्व करने से पहले एक बार वहां से रिवाइज कर लेना पूरे चैप्टर को, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। पहला क्वेश्चन क्या कहता है वो समझते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन किसे कहते हैं भाई, ये जो पीछे पूरा डायग्राम है, जहां पर ये पूरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनी हुई है, इस पूरे डायग्राम को हम क्या कहते हैं, इस पूरे प्लेन को, इस पूरे पेपर को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन कहेंगे। क्लियर नहीं बात है, इस कार्टेशियन प्लेन पर बोला गया है जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाली है और वर्टिकल लाइन ये वाली है। क्लियर नहीं बात है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन का नेम पूछा गया, वर्टिकल लाइन का नेम पूछा गया, तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या हो जाएगी यहाँ पर, एक्स एक्सिस, क्या आ जाएगी यहाँ पर, एक्स एक्सिस। वर्टिकल लाइन क्या हो जाएगी, वाई एक्सिस, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका अगर हम आंसर लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन इक्वल कितना, एक्स एक्सिस, एंड द वर्टिकल लाइन हो जाएगी वाई एक्सिस। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। फिर अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है इसका, अगला क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दिस टू लाइंस। तो हर एक पार्ट बनते हैं इन दोनों के लाइंस के द्वारा, वो क्या होते हैं। तो पहला क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरा क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट, तीसरा थर्ड क्वाड्रेंट, एंड देन फोर्थ क्वाड्रेंट। ये लिखाए थे मैंने, जो पार्ट्स बनते हैं, तो हमें पार्ट्स के नेम ही लिखने हैं। पार्ट्स के नेम क्या क्या जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, फिर क्या आ जाएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट, फिर क्या आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। कितनी बात क्लियर। फिर पूछा गया राइट द नेम ऑफ द पॉइंट
वेयर दिस टू लाइन इंटरसेक्ट, ये दोनों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट करती हैं, वो पॉइंट के नेम बताना है हमें। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर टू लाइन इंटरसेक्ट, अभी बताया मैंने। दोनों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, ओरिजिन पर। कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, ओरिजिन पर। तो ओरिजिन का नेम लिखना है यहाँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओरिजिन। तो कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0, आ गया। नेक्स्ट पूछा गया है एंड राइट द फॉलोइंग, सी द फिगर 3.14। फिगर पीछे दे रखा है, जगह नहीं है अभी इधर, ये पूरा फिगर दे रखा है। ठीक है, इस फिगर को देखते हुए हमें इनके आंसर्स बताने हैं। पहला आंसर क्या पूछ रहा है, ये पहला आंसर पूछा जा रहा है हमसे, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी के कोऑर्डिनेट्स पूछे गए हैं। तो बी के कोऑर्डिनेट्स डायग्राम पर आते हैं। बी यहां दे रखा है, बी का एक्स कितना है, -5, और बी का वाई कितना है, तो -5 को पहले एक्स लिखा जाता है, समझाया था मैंने उस टाइम। जब भी हमें कोऑर्डिनेट वगैरह निकालने होते हैं, लिखने होते हैं, तो पहले एक्स लिखते हैं, जो कि कितना है, -5, और वाई कितना है इसका, 2। समझ गए। फिर कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी चेक करेंगे, सी कहां पर है, ये रहा। ठीक है, सी का एक्स कितना है, 5, और सी का वाई कितना है, -5। तो ये सी के कोऑर्डिनेट हो गए, 5, हमेशा पहले एक्स वाला कोऑर्डिनेट लिखा जाता है जो एक्स एक्सिस पर है, बाद में वाई लिखा जाता है। ठीक है, एक बार कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेना वहां से। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3, 5 किसके कोऑर्डिनेट है भाई, एक्स का -3, क्या कर रहा है, -3। तो -3 कहां पर है, यहीं पर है ना, -3, 5, -5 है ना, तो -3, -3, -5 दोनों कहां आकर मिलेंगे हमें, ई पर। ऐसे और इधर से चलेंगे तो दोनों कहां आकर मिलेंगे हमें, ई पर आके मिलेंगे। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा ई। क्लियर नहीं बात है, इस तरीके से बताने इनको। और ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप उस वीडियो को जाकर देखना। तो मैंने इसके टॉपिक बताए थे, कॉन्सेप्ट समझाए थे पूरे डिटेल में। फिर वो जगह था पॉइंट आइडेंटिफाई टू द 2, -4, 2, ये है हमारा, और -4 कहां पर है, यहाँ पर है। तो दोनों कहां पर मिलेंगे हमें, जी पर। आंसर क्या आ जाएगा, जी। द एब्सिस ऑफ द पॉइंट डी, क्या पूछ रहा है वो, एब्सिसा। तो अभी मैंने समझाया, जब भी हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं, जब भी हम क्या लिखते हैं, कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो पहला वाला क्या कहलाता है, यहां से अभी पढ़ा लूं। पहला का क्या होता है, कोऑर्डिनेट होता है। जब भी हम पॉइंट लिखते हैं, तो उसके अंदर पहला वाला पॉइंट क्या कहलाता है, एब्सिसा, और दूसरा वाला पॉइंट क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट। ठीक है, समझ में आई। तो किसका लो ना साइड में, बैठ लो उधर ही, किसका लो उधर, वो बैठ लो उधर, आगे निकल जाओ, इधर आ जाओ। तो ये याद रखना है कि एक्स को हम क्या कहते हैं भाई, एब्सिसा कहते हैं, और वाई को हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं। तो डी का क्या पूछ रहा है हमसे, डी का वो एब्सिसा पूछ रहा है, डी का यानी कि एक्स पूछ रहा है। डी का एक्स कितना होगा, डी कहां पर है, पहले वो ढूंढेंगे हम, डी कहां पर है, ये रहा, और डी का एक्स कितना है, 6। क्लियर, डी का एक्स कितना है, 6। तो डी का एक्स हो जाएगा 6। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है वो, ऑर्डिनेट यानी कि वाई किसका, एच का, एच का ऑर्डिनेट, एच कहां पर है हमारा, चलिए इतना रफ कर दो। अब एच को ढूंढो जरा, हाँ, ये रहा, मैं ले जा रहा हूँ।
एच, अब एच के क्या पूछा जा रहा है हमसे, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट यानी कि वाई कितना दे रखा है हमें, -3, एच का ऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, -3, क्लियर। फिर पूछ रहा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ एल, एल के कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है, कोऑर्डिनेट्स में दोनों आते हैं एक्स भी और वाई भी, तो एल के एक्स और वाई दोनों पूछ रहा है। एल कहां पर है हमारा, याद से देख एल कहां पर है, -5 पर, यानी एल जो है वो ओनली वाई वाली लाइन पर है। कौन सी वाली लाइन पर है, वाई वाली लाइन पर है। तो मैंने बताया जब कोई भी पॉइंट वाई वाली लाइन पर होता है तो उसका एक्स तो 0 होगा और पॉइंट क्या आ जाएगा 5, तो 0,5, क्या आंसर आ जाएगा इसका 0,5। फिर एम के कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है वो, एम कहां पर है, एक्स वाली लाइन पर है, एक्स का कितना है -3, तो एक्स वाली लाइन पर कौन 0 होता है, वाई 0 होता है, तो -3,0 आया। ऐसे हमने कुछ पढ़ा था। अब 2-3 चीजें और समझ लो। तो क्वेश्चन से थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। ये क्या कहलाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या कहलाता है, सेकंड क्वाड्रेंट, ये क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आगे बात आती है कि अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर होगा, कहां पर होगा कोई पॉइंट, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, पॉइंट ऑन, तो उसका एक्स तो 0 होगा और वाई कुछ ना कुछ होगा, अगर ऊपर होगा तो प्लस का होगा, नीचे होगा तो ये माइनस का होगा। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर होगा, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर है तो उसका एक्स तो होगा लेकिन वाई क्या होगा, उसका 0 होता है। इतनी बात है, ये दोनों चीजें याद रखनी होती है, इंपॉर्टेंट है। यहां तक चैप्टर था एनसीईआरटी का हम, और तो नहीं है। आरएस का मैं पहले ही सॉल्व करवा चुका हूँ, पीछे वीडियो डली हुई है उसकी पूरी, एक ही वीडियो है, जो आधे घंटे 15-20 मिनट का था, चैप्टर फिनिश, रिवाइज कर लेना था, ठीक है।